वेलकम बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो बच्चों आज हम कुछ नया डिस्कस करने वाले हैं उसके बाद वाले जो टॉपिक्स हैं। तो अभी इंट्रोडक्शन वीडियो चलेगा ही और एक आई थिंक मुझे लगता है और एक आने वाला है। कोई बात नहीं, देखते हैं। यहीं पर मैं चाहूँगा ख़त्म करने के लिए इस वीडियो में, देखते हैं कहाँ तक जाता है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो आपको याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप प्रूफ वगैरह जो होते हैं ना वो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये जो भी पॉइंट्स आपको बुक में भी लिखे हुए थे उसको मैंने यहाँ पर डिट्टो वैसे ही लिखा है। ठीक है, अब चलो इस पॉइंट्स को हम समझते हैं कि क्या पॉइंट्स ये बोल रहा है हमें। ओके, तो देखो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट्स यहाँ पे क्या लिखा है, इफ़ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल देन, ये 3 पॉइंट्स होने चाहिए। समझ में अगर नहीं आए तो वीडियो को दोबारा फिर स्टार्टिंग से देखना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देखो ट्रेन भी आ गया। ठीक है, तो ट्रेन को आने दो, वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी जोर से बोलूँगा नहीं तो। और देखो तो हमें यहाँ पे क्या लिखा है, इफ़ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल, अगर 2 पैरेलल लाइंस को कट किया जाता है एक ट्रांसवर्सल के द्वारा, देन क्या होंगे, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल होगा, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एज वेल एज एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, या फिर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल और सप्लीमेंट्री, ये होंगे। देखो मैं आपको समझाता हूँ। तो आ जाते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन शीट पे। ये रहा हमारा समझाने वाला शीट और आपको समझने वाला। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहला पॉइंट को समझते हैं। क्या लिखा है, इफ़ 2 पैरेलल लाइंस आर कट बाय ट्रांसवर्सल, तब क्या होंगे। तो चलो यहाँ पर 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। देखो मैंने पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लिया है। फिर क्या बोला गया है, इफ़ 2 पैरेलल लाइंस आर कट बाय ट्रांसवर्सल, चलो ट्रांसवर्सल से इसको काट देते हैं। चलो काट दिया मैंने। फिर क्या बोला है, तब क्या होंगे, तो पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होगा। हमें पता ही है कि यहाँ पर जो कॉरस्पॉन्डिंग, यहाँ ये वाला इसके साथ इक्वल होगा, फिर ये वाला इसके साथ ये हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, फिर इसके साथ ये वाला हमारा इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग है, और इसके साथ हमारा ये वाला कॉरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, तो हमें पता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे। पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एज वेल एज एक्सटीरियर, मतलब दोनों इंटीरियर भी और एक्सटीरियर भी दोनों इक्वल होंगे, हमको पता ही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो एक्चुअली ये प्रीवियस वाला ही नोट है, मैं आपको दिखा देता हूँ, जो मैंने प्रीवियस सेक्शन में समझाया था, ये वाले बस वही उसके बारे में ही बताया जा रहा है आपका बुक में। तो बोल रहे ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे 4 और हमारा 8, फिर 3 के साथ 7, फिर 2 के साथ 6, फिर 1 के साथ 5, ये हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। पेयर ऑफ अल्टरनेट के बारे में मैंने बता दिया, जैसे 3 के साथ 5, 4 के साथ 6, ये हमारा अल्टरनेट इंटर एंगल है, और 1 के साथ 7 आपका अल्टरनेट एक्सटीरियर है, और 2 के साथ 8 आपका अल्टरनेट एक्सटीरियर है। ओके, अच्छा। फिर लिखा है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल और सप्लीमेंट्री। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, मतलब 3 के साथ 6 और 4 के साथ 5, ये आपका सप्लीमेंट्री होगा। सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, अच्छा मैं आपको चलो बता भी देता हूँ, मैंने पिछले वीडियो में आई थिंक बताया नहीं था आपको, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, पहले वो समझ लेते हैं। पहले देखो सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिसका जो सम होता है ना, जो सम उसका 180 होता है। सम कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री, 180 डिग्री सम होगा। ठीक है, जैसे मान लो लीनियर पेयर आपका सप्लीमेंट्री है, और जिसमें मैंने बताया जिसका सम 180 होगा। जैसे यहाँ पर हमारे केस में क्या था, जो हम पढ़ रहे थे, 3 के साथ 6 हमारा क्या था, को इंटर था, या फिर मैं क्या लिखा था, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, मैंने क्या लिखा था ऊपर, सम इसका 180 होता है। लीनियर पेयर का सम कितना होता है, 180 होता है, मैं आपको समझाया था। तो जिसका सम 180 हो, कोई भी 2 एंगल्स का सम, याद रखो 2 एंगल्स ही होने चाहिए, कोई भी 2 एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री होता है तो वो आपके दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ओके, अच्छा एक होता है बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, वो भी आप जान लो, ये भी जानना जरूरी है आपको। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, मतलब कोई भी 2 एंगल्स, याद रखो बच्चों 2 एंगल्स इन्वॉल्व होंगे ही होंगे। कोई भी 2 एंगल्स का अगर सम आपका अगर 90 डिग्री है, सम अगर कितना है बच्चों, सम अगर कितना है 90 डिग्री है, तो उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं सप्लीमेंट्री का, देखो बता रहा हूँ। जैसे मैंने कहा 60 डिग्री है एक, और एक एंगल मान लो मैंने कहा 100 डिग्री है, तो क्या ये दोनों सप्लीमेंट्री होंगे, नो, क्योंकि इनका सम क्या 180 है, तो ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री नहीं होंगे, नो, क्रॉस मार दिया मैंने यहाँ पर। अगर मैंने यहाँ पर कहा 80 डिग्री एक एंगल है और दूसरा एंगल 100 डिग्री है, तो क्या ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, यस होंगे, क्योंकि इनका सम कितना है, इनको सम करो कितना आएगा आंसर, 180 आएगा कि नहीं, तो यस ये होगा, मैंने इसको टिक कर दिया। तो ये है आपका सप्लीमेंट्री एंगल। कोई भी 2 एंगल का सम अगर 180 होता है तो उसको बोलेंगे हम सप्लीमेंट्री एंगल। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे आते हैं। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिया, जैसे मैंने कहा 30 डिग्री एक एंगल है और एक एंगल मान लेते हैं 50 डिग्री, क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे,
इनको प्लस करो, सम निकालो इसका, 30 डिग्री प्लस 50 कितना होगा, 80 होगा। तो 80 डिग्री क्या हो रहा है, 90 हो रहा है क्या। मैंने क्या कहा था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से दो एंगल्स होंगे, जिनका सम 90 डिग्री हो, तब हम बोलेंगे उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, तो इन दोनों का सम कितना हो रहा है, इन दोनों का सम हो रहा है आपका कितना, 80 डिग्री होगा। तो 80 डिग्री हो रहा है तो नहीं होगा, तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है। अगर मैंने कहा 45 डिग्री का एंगल है और दूसरा एंगल आप मान लो यहाँ पर 45 डिग्री ही है, ठीक है, तो क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे, यस होंगे, क्योंकि इन दोनों का सम कितना है, इन दोनों का सम आएगा बच्चों 90 डिग्री, तो ये होगा, ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। आई होप आप समझे होगे सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम बच्चों बात कर रहे थे ये जो रूल था हमारा, तो यहाँ पे रूल कहने का मतलब समझो इस चीज़ को कि अगर दो पैरेलल लाइन से अगर वो ट्रांसवर्सल कट करता है तो ये 3 कंडीशन होने से ही वो होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे समझो इस चीज़ को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं यहाँ पर हेडिंग डाल के यहाँ पे लिख भी देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं अभी बताने वाला हूँ, सब ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसको लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्योंकि इसी पे से आपका मतलब कॉन्सेप्ट सारे हैं जो मैं पढ़ाऊँगा। जब मैं ये सब इंट्रोडक्शन की वीडियो जो ठीक से देखेगा ना बच्चों, तो जब पढ़ाने लगूंगा जो वर्कशीट सारे, तो आपको देखना मज़ा आएगा, क्योंकि चीज़ें समझ में आएंगी। और जब चीज़ें समझ में आती हैं ना तो पढ़ने में मज़ा ही आता है, ठीक है। तो अगर आप 1 मिनट रुको बच्चों, हाँ, अगर आप पढ़ाई का मज़ा लेना चाहते हो समझते हुए, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है सारे इंट्रोडक्शन वीडियो को अच्छी तरह देखो, कॉपी में नोट्स बनाओ, ओके, जैसे आपको मतलब अच्छा लगे, बट आप पूरा इंट्रोडक्शन वीडियो देखो, ठीक है, मेरा यही सजेशन है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, ये पॉइंट्स को मुझे एक्सप्लेन करना है। आप तो आपको लग रहा है कि हाँ सर ने बता दिया ये 3 होंगे, बट ऐसा क्यों हो रहा है, इस चीज़ों को समझो। देखो, अच्छा मुझे बात बताओ आप बच्चों, यहाँ पर जो 3 चीज़ें लिखे हुई हैं ना, मैं इसको यहाँ पर और एक बार लिख देता हूँ। यहाँ पॉइंट नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। समझना है इस चीज़ को, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर लिखा हुआ है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखो, मतलब अल्टरनेट के बारे में कहा गया है। इसके अंदर आपका इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों इंक्लूड होता है, ठीक है। अल्टरनेट में दोनों इसके अंदर इंक्लूड कर लेता हूँ, इंटीरियर भी और आपका एक्सटीरियर भी। ओके, इंक्लूड कर लिया मैंने, ठीक है। बिट 3 पे आते हैं, और क्या गिवन है हमें यहाँ पर, जो को इंटरएंगल या फिर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये लिख दो, नहीं तो एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये 3 चीज़ें मैंने फिर से यहाँ पर और एक बार लिखी है, शॉर्ट में लिखी है मैंने। ओके, यहाँ पर बोल रहा है इस पॉइंट्स, मतलब यहाँ पर जो लिखा है इसका कहने का मतलब यह है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स या फिर अल्टरनेट एंगल्स या फिर आपका एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इसको अगर आपको किसी को दिखाना है, अगर मान लो सपोज मैंने आपसे कहा कि बच्चों मुझे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दिखाओ, बच्चों मुझे अल्टरनेट दिखाओ, बच्चों मुझे एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल दिखाओ, तो आपका पहला स्टेप क्या होगा मुझे बताना जरा। मैं अगर बोलूँगा आपको कि बताओ बच्चों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मुझे दिखाना कहाँ पर है, कैसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कैसा होता है, मुझे दिखाओ। तो आप मुझे दिखाने के लिए पहले आप क्या करोगे, पहले आप एक पैरेलल यहाँ पर करोगे, ड्रॉ करोगे, ठीक है। फिर क्या करोगे आप मुझे बताओ, फिर क्या करोगे, फिर आप एक ट्रांसवर्सल करोगे, तब आप बोलोगे सर देखिए यहाँ पर ये वाला और ये वाला है आपका कॉरस्पॉन्डिंग, ऐसे ही बोलोगे ना। तो क्या मुझे आप बता सकते हो कि क्या आप बिना ये पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल ड्रॉ किए क्या मुझे आप कॉरस्पॉन्डिंग दिखा सकते हो, नो। आपका आंसर होगा नो, कि सर कैसे, ये कैसे पॉसिबल है, मैं बिना पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल ड्रॉ किए मैं आपको कैसे कॉरस्पॉन्डिंग दिखा सकता हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बिना पैरेलल लाइन ड्रॉ किए या फिर पैरेलल लाइन विथ ट्रांसवर्सल, पैरेलल लाइन्स एंड विथ ट्रांसवर्सल, सिर्फ क्या पैरेलल लाइन्स करने से क्या आप कॉरस्पॉन्डिंग दिखा पाओगे, नो, आपको एक लाइन ट्रांसवर्सल करना ही पड़ेगा। तो कहने का मतलब बिना पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को दिखा नहीं पाओगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दिखाने के लिए मुझे पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल चाहिए ही चाहिए, मुझे ड्रॉ करने ही होंगी, ये समझ में आ गया। अच्छा, अब आते हैं अल्टरनेट पे। तब अल्टरनेट भी सोचो, अल्टरनेट मैं कहा कि बच्चों एक काम करो मुझे अल्टरनेट दिखाओ, तो दोनों दिखाओ, इंटीरियर भी और एक्सटीरियर भी। तो अब क्या करोगे, वही करोगे, पहले आप पैरेलल लाइन करोगे, फिर आप क्या करोगे ना एक लाइन ऐसे तो ट्रांसवर्सल करोगे, तब मुझे अब दिखाओगे सर देखिए यहाँ पर आपका बनता है ये वाला, इसके साथ है अल्टरनेट इंटीरियर, और ये वाला इसके साथ है अल्टरनेट इंटीरियर। और आपको एक्सटीरियर देखना है तो रुकिए दिखाते हैं, ये वाला मतलब ये वाला एंगल इसके साथ होगा अल्टरनेट एक्सटीरियर, और ये वाला होगा इसके साथ अल्टरनेट एक्सटीरियर। तब मुझे ऐसे दिखाओगे ना। तो आपने पहले क्या किया, मुझे अल्टरनेट इंटीरियर या फिर एक्सटीरियर दिखाने के लिए पहले आप पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, फिर आपने ट्रांसवर्सल किया। तो कहने का मतलब ये है अल्टरनेट के एंगल्स जो हैं, जो इंटीरियर भी और एक्सटीरियर भी, उसको दिखाने के लिए आपको पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल चाहिए ही चाहिए, आपको ड्रॉ करना ही पड़ेगा। आप सिर्फ पैरेलल लाइन करके ही आप दिखा नहीं सकते,
अल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर को, ठीक है, आपको पैरेलल लाइन के साथ साथ ट्रांसवर्सल करना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब इसको दिखाने के लिए हमें ये होना चाहिए। समझ में आ रहा है सबको? वेरी गुड, अच्छी बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बिट 3 पे आते हैं। एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इसका मतलब क्या होता है? इसको इसको आपको पता है क्या होता है? फिगर में कहाँ पर होता है आपको पता है? तो अगर मैं कहा कि बच्चों मुझे ये चाहिए, ये दिखाओ मुझे, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल दिखाओ, तो अब क्या करोगे आप? पैरेलल लाइन आप तो वैसे ही करोगे, पैरेलल लाइन आपको ट्रांसवर्सल करना ही पड़ेगा। आप दिखाओगे सर ये रहा और इसके साथ ये है आपका एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जो कि सप्लीमेंट्री होता है इसका। अब फिर बोलोगे यहाँ पर और यहाँ पर है, तो इसको भी दिखाने के लिए आपको पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल चाहिए। कहने का मतलब ये तीनों चीज़ों को दिखाने के लिए आपको पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल ड्रॉ करना ही पड़ेगा, आप बाउंड हो करने के लिए। तो इसका मतलब बिना पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल ड्रॉ किए ये दिखाना पॉसिबल है ही नहीं, इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो अगर मान लो कहीं पर, सपोज इस चीज़ को समझो, मान लो अगर कोई चीज़ अगर कहीं पर कॉरस्पॉन्डिंग कहीं पर है, अगर मान लो मैंने कहा है कोई एंगल है जो कॉरस्पॉन्डिंग है, मैंने कहा कॉरस्पॉन्डिंग आपने दिखा दिया, तो ये भी उस पर इसके साथ ये भी प्रूव हो जाता है कि वो पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल जरूर होंगे। तब अगर कहीं पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपको दिख रहा है तो ऑब्वियसली वो पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि बिना पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल के तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आप दिखा नहीं सकते। अगर कहीं आप प्रूफ कर दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहीं पर, इसका मतलब पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल भी आपने कहीं पर कहीं ना कहीं आपको दिखा दिया है आपने। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो, तो कहने मतलब तीनों से पॉसिबल नहीं है। अच्छा, तो अब आप सोच रहे होगे सर बाकी के जो आपने पढ़ाए थे कौन कौन से जो पढ़ाए थे जो मैंने छोड़ दिया, आप मन में सोच रहे होगे कि सर वर्टिकली आपने पढ़ाया था, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आपने पढ़ाया था, वर्टिकली ऑपोजिट आपने पढ़ाया था, और एक आपने जो छोड़ दिया लीनियर पेयर आपने छोड़ दिया। सर आपने क्यों? ये दो चीज़ें आपने क्यों छोड़ी ये भी तो बताई थी। तो देखो बच्चों, ये दोनों चीज़ें ड्रॉ करने के लिए आपको पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल की जरूरत नहीं है। देखो मैंने कहा कि बच्चों मुझे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल दिखाओ, तो अब क्या दिखाओगे मुझे, कैसे दिखाओगे? अब मैंने कहा मुझे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल देखना है, तो अब सिंपली थोड़ी ना उसके लिए पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे, आप ऐसे ही कर दोगे कि सर ये लीजिए दो लाइन इंटरसेक्ट के, ये रहा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, हो गया, देख लिया आपने, हो गया। अब चाहो तो पैरेलल लाइन करते हुए भी आप दिखा सकते हो वर्टिकली ऑपोजिट, बट जरूरी नहीं है। कहने का मतलब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल दिखाने के लिए आपको जरूरी नहीं कि पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल ड्रॉ करना ही पड़ेगा, आप बाउंड नहीं हो, आप ऐसे भी दिखा सकते हो, बट इन तीनों के लिए बाउंड हो, आपको दिखाना ही पड़ेगा तीनों के लिए। क्लियर हो रही हैं चीज़ें? लीनियर पेयर भी वैसे ही कॉन्सेप्ट है, लीनियर पेयर दिखाने के लिए भी आपको पैरेलल लाइन, आप सोच के देखो, लीनियर पेयर और वर्टिकल ऑपोजिट एंगल के लिए क्या आपको पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल चाहिए? लीनियर पेयर दिखाने के लिए ट्रांसवर्सल नहीं चाहिए, ना ही पैरेलल लाइन चाहिए मुझे। लीनियर पेयर दिखाने के लिए मैं तो ऐसे भी दिखा सकता हूँ ना लीनियर पेयर, मैं तो ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ लीनियर पेयर को, बट अब विदाउट पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल क्या आप कॉरस्पॉन्डिंग अल्टरनेट और एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल दिखा सकते हो? इम्पॉसिबल। तो इन तीनों के लिए आपको पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल दिखाना ही पड़ेगा, बट इन दोनों के लिए जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं हो सकता है। देखो यहाँ पर जरूर नहीं है, वर्टिकली को हम चाहे तो पैरेलल लाइन में भी दिखा सकते हैं, देखो वर्टिकली ये रहा आपका, लीनियर भी में दिखा सकता हूँ पैरेलल और ट्रांसवर्सल में, बट जरूरी नहीं है कि पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल आपको ड्रॉ करना ही पड़ेगा। आप चाहो तो इस दोनों को आप अलग फिगर में भी दिखा सकते हो विदाउट ड्राइंग पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल। ओके, चीज़ें क्लियर हो रही हैं? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट्स में। यहाँ पर बोला गया इफ ए ट्रांसवर्सल कट ए पेयर ऑफ लाइन्स इन सच ए वे दैट, अगर कोई ट्रांसवर्सल किसी पेयर ऑफ लाइन को कट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान दो थोड़ा, ठीक है, समझाने वाला हूँ, ध्यान समझना। अब बात कर लेते हैं इसके पॉइंट्स, लास्ट ये जो पॉइंट्स है ये आपको समझ में आ गए। अच्छा, यहाँ पर बोला गया है कि अगर कोई ट्रांसवर्सल किसी पेयर ऑफ लाइन, यहाँ पर बोला नहीं है पैरेलल लाइन, यहाँ पर बोला है लाइन्स को अगर कट करता है, जैसे कोई एंगल, जैसे कोई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म करता हो, या फिर कोई अल्टरनेट फॉर्म किया, या फिर इंटीरियर कोई फॉर्म किया, ठीक है, तो वो लाइन्स पैरेलल होंगी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अब इसको नोट डाउन कर लो अच्छी तरह से, ठीक है। अब जैसे उल्टा मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुका है, फिर से समझाता हूँ। देखो जैसे मैंने कहा मैंने दो लाइन ड्रॉ किया, मैंने दो लाइन ड्रॉ किया है, मैं नहीं बोल रहा हूँ ये दोनों पैरेलल लाइन है, मैंने ड्रॉ किया दो लाइन्स। अगर दो लाइन अगर ड्रॉ ऐसे करते हैं, दो लाइन मैंने ड्रॉ किया, अच्छा, अगर एक ट्रांसवर्सल इसको काटता है, देखो ये ट्रांसवर्सल इसको काट रहा है, ठीक है, तो ये दो लाइन्स पैरेलल है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट मैंने ये कहा कि देखो कि एक ट्रांसवर्सल है जिसने दो लाइन को कट किया। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैंने ट्रांसवर्सल यहाँ पर नहीं, सॉरी, मैंने यहाँ पर पैरेलल नहीं बोला है, मैंने ये कहा सिर्फ कि एक ट्रांसवर्सल क्या करता है, दो लाइन्स को कट करता है, मैंने ये कहा नहीं कि दोनों लाइन पैरेलल हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ें। तो एक ट्रांसवर्सल ने दो लाइन को कट किया, जब ये ट्रांसवर्सल दो लाइन को कट करता है ना, तो हमने देखा कि यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग हो रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग जो अल्टरनेट हो रहा है, ये अल्टरनेट है ना, ये अल्टरनेट इंटरएंगल है। अच्छा, ये इसके साथ ये क्या कॉरस्पॉन्डिंग हो रहा है, या फिर अल्टरनेट कोई भी, देखो तीनों में से कोई भी, जैसे मान लो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा था
ये तीनों में से कोई भी हो, तीनों में से कोई भी हो। तो पहले एक एक करके दिखाते हैं। पहले मैं आपको करस्पॉन्डिंग दिखा दूँ। इसके साथ ये वाला है, देखो, ठीक है, करस्पॉन्डिंग दिखाया मैंने। तो अगर ट्रांसवर्सल किसी दो लाइन को कट करता है, तो अगर वहाँ पर अगर कॉरस्पॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है, या फिर अल्टरनेट इंटर एंगल का फॉर्मेशन होता है, या फिर अल्टरनेट आपका एक्सटीरियर हो, अल्टरनेट एक्सटीरियर हो, या फिर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हो, तो इसका मतलब ये है, अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब क्या निकलता है कि ये दो लाइन्स क्या हैं बच्चों, पैरेलल हैं। क्योंकि हमने पढ़ा था कि कॉरस्पॉन्डिंग और क्या, अल्टरनेट इंटर एंगल्स या फिर एक्सटीरियर एंगल्स, दोनों में अल्टरनेट, अब मैं अल्टरनेट एंगल्स ही बोल रहा हूँ, आप समझ जाना, दोनों सर बोल रहे हैं, इंटीरियर भी और एक्सटीरियर भी। मैंने क्या कहा था कि पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल हम ड्रॉ करेंगे, विदाउट ड्राइंग पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल वी कैन नॉट शो अल्टरनेट एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, हम शो नहीं कर सकते। अगर कई दो लाइन को ट्रांसवर्सल ने कट किया और ये तीनों चीज़ें कौन कौन से, ये तीनों चीज़ें अगर प्रोड्यूस हुई और ये तीनों चीज़ें हमें दिख रही हैं, इसका मतलब ये निकलता है बच्चों कि ये दो लाइन्स आपके क्या है, पैरेलल है। बट यही चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है। सिंपल सी बात है, इसका उल्टा है बच्चों, कि मुझे पता है ये तीनों चीज़ दिखाने के लिए मुझे पैरेलल की ज़रूरत पड़ती है। अगर मैं कहीं किसी जगह पे ये फिर ट्रांसवर्सल किसी लाइन को तो कट कर रहा है, अगर ये तीनों चीज़ें फॉर्मेशन हो रही हैं, तो हम समझ जाएंगे वो दो लाइन्स क्या है, पैरेलल है। ठीक उल्टी बात समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो यहाँ पर, देखो समझ में आ रहा है? अच्छा, इस चीज़ को प्रैक्टिकल एग्जांपल देख के मैं समझा रहा हूँ। देखो प्रैक्टिकल एग्जांपल देखो, मान लो अभी तो हमारा कोरोना वायरस, जो पता है तुमको क्या क्या हाल हो रहा है इंडिया में, कोरोना वायरस के एग्जांपल ले लेते हैं। तो उसके लिए बच्चों वैक्सीन लेने के लिए आप क्या करते हो, वैक्सीन अगर आप लेते हो तो क्या करते हो, आप स्लॉट बुकिंग करते हो कि नहीं? स्लॉट बुकिंग, ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग होता है, आपने भी सब किए होंगे, जो भी मतलब आप तो बच्चे अभी मतलब जो एवोबेटिन बच्चे का मतलब लोग करते हैं, स्लॉट बुकिंग करते हैं, उसने वैक्सीन लिया है तो स्लॉट बुकिंग करेंगे। विदाउट स्लॉट बुकिंग के आप वैक्सीन नहीं ले सकते, ठीक है। मान लो मैंने एग्जांपल एक दे दिया कि मान लो विदाउट बुकिंग के, जैसे मान लो विदाउट बुकिंग का पिक्चर नहीं देख सकते, जैसे मान लो वैक्सीन का एग्जांपल ले लो, फिर हॉल में आप कोई पिक्चर देखने जा रहे हो तो पहले ऑनलाइन बुकिंग करते हो फिर देखते हो पिक्चर। तो ऑनलाइन बुकिंग पहला स्टेप आपका क्या, ऑनलाइन बुकिंग आपने किया, पहला स्टेप आपका क्या है, आपने ऑनलाइन बुकिंग किया, उसके बाद आप पिक्चर देखने गए। ऑनलाइन बुकिंग किया आपने, फिर आपने पिक्चर देखने गया, आपने पिक्चर देखा मैंने हॉल में जाके, ठीक है, फिल्म को ही देखा। अच्छा, तो अगर ये प्रोसीजर है, ऑनलाइन बुकिंग करके आप पिक्चर देख सकते हो। अगर कोई बंदा या फिर कोई दोस्त आके आपको बोलता है आज मैंने पिक्चर देखा, तो क्या आप उससे पूछोगे क्या तूने क्या ऑनलाइन बुकिंग किया था? पूछना तो बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि हमें पता है बिना ऑनलाइन बुकिंग किए तो पिक्चर देख के आ नहीं सकता। अगर कोई पिक्चर देख के आ रहा है, मुझे आपका फ्रेंड कोई मान लो आया आपके पास, उसने कहा मैं गया था पिक्चर देख के आया, तो उससे आप पूछोगे क्या तूने ऑनलाइन बुकिंग किया था? आप समझ जाओगे तो बिना ऑनलाइन बुकिंग किए तो पिक्चर देख नहीं सकता। समझ में आ रही चीज़ें? अच्छा, जैसे ऑनलाइन बुकिंग करके आप पिक्चर देख सकते हो, तो जिसने पिक्चर देख के आया है ऑब्वियसली उसने ऑनलाइन बुकिंग किया होगा, उसको तो पूछने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर वही चीज़ें हैं। अगर हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, और ये हमारा जो ट्रांसवर्स है, ये जो लंबा लाइन है हमारा, ये जो है, ये तीनों करने के लिए हमें पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल चाहिए। अगर कोई ट्रांसवर्सल कोई दो लाइन को कट करता है, अगर ये तीनों चीज़ें फॉर्मेशन हो रही हैं, कॉरस्पॉन्डिंग हो रहा है, अल्टरनेट हो रहा है, ये फिर एंगल सेम साइड ट्रांसफर हो रहा है, तो हम समझ जाएंगे ये दो जो लाइंस के बारे में जो बोल रहा है ना, ये जो लाइंस के बारे में जो बोल रहा है ये बच्चों ये पैरेलल है, इसका उल्टा। आई होप आप समझोगे चीज़ों को, ओके। तो ऐसे ही प्रूफ किया जाता है, मैं समझाऊंगा जब क्वेश्चन जब कराऊंगा तो अच्छी तरह समझा दूंगा, बट आई होप आप समझोगे चीज़ों को कैसे क्या करना है, ओके। और एक एग्जांपल लेते हैं, मुझे और तो सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है, मुझे और भी समझाना है, थोड़ा सा बताता हूँ, रुको और एक एग्जांपल। देखो मैंने ये कहा नहीं ये पैरेलल लाइन है, बस मैंने इतना कहा कि देखो ये वाला एंगल, यहाँ पर एंगल का नाम लेते हैं, एंगल 1 ले लो, और यहाँ मैंने कहा कि ये एंगल ये है आपका एंगल, ये 2 ले लेते हैं। नहीं, ये वाला फिगर ठीक से नहीं हुआ, इसको कर लेते हैं। मैंने नहीं कहा ये दो लाइन पैरेलल है, मैंने बस ये इतना कहा कि देख भाई ये ट्रांसवर्सल दो लाइन को कट कर रहा है, बट मैंने चेक किया यहाँ इसका मेजरमेंट मान लो मैंने लिया कितना, इसका मेजरमेंट है 50 डिग्री, ये वाला एंगल का, ये एंगल 1 इसको मान लो, इसका 50 डिग्री मेजरमेंट है, और इसका ये जो यहाँ पर एक एंगल 2 है, एंगल 2 इसका मेजरमेंट कितना है, इसका मेजरमेंट भी 50 डिग्री ही है। तो ये दोनों क्या हो रहा है, एंगल ये दोनों सेम हो रहे हैं। तो आपने देखा अरे ये तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये दोनों सेम हो रहे हैं, मतलब क्या, ये दोनों तो सेम हो रहे हैं क्योंकि इसका 50 डिग्री है, ये 50 डिग्री। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि एंगल 1 जो है एंगल 2 वही है, एंगल 1 का मेजरमेंट 50 डिग्री है, एंगल 2 का मेजरमेंट कितना है 50 है। तो मैं बोल सकता हूँ कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये दोनों इक्वल है। ये दोनों इक्वल है मतलब किस लिए इक्वल है, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग है,
देखो ये इक्वल है बट ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो अगर ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, इसका मतलब ये जो दो लाइन है ये क्या है, आपके पैरेलल लाइन है। समझ में आया कि नहीं? ऐसे ही प्रूफ किया जाता है पैरेलल लाइन्स को। समझ में आ रहा है? ये तो नंबर के द्वारा प्रूव हो गया कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के साथ। बट यहाँ पर आप लिखोगे बट एंगल 1 और 2 तो इक्वल इसलिए भी है क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग है। एक तो इसलिए इक्वल है क्योंकि मेजरमेंट सेम है दोनों का, 50 डिग्री 50 डिग्री, इसलिए ये इक्वल है। बट और एक रीज़न क्या हो सकता है इसका, एंगल 1 एंगल 2 तो कॉरस्पॉन्डिंग है। ये देखो यहाँ पर है, यहाँ पर भी है। आपने फिगर देख के कहा कि दोनों ये तो फिगर देख के लग रहा है कि दोनों कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल है, मतलब इस जगह पे इक्वल है, मतलब ये दोनों क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग ही होंगे। अगर ये दोनों एंगल 1 एंगल 2 कॉरस्पॉन्डिंग है, इसका मतलब ये जो लाइन है ना वो क्या होगा, आपका पैरेलल होगा। ठीक है, तो कहीं पर कहा नहीं गया था ये पैरेलल है, बट हमने ये जो सिचुएशन हमें जो मिला हमने इसको प्रूव कर दिया कि ये दोनों लाइन क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ओके, आई होप आप समझे होगा अच्छी तरह से चीज़ों को। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो मुझे लगता नहीं आपको यहाँ पर और कुछ समझाने की ज़रूरत है, आपको आप सब चीज़ें समझ चुके हो। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोडक्शन वीडियो, नहीं तो एक दूंगा और एक, क्योंकि कुछ एग्जाम्पल्स कुछ मुझे समझाना है। ठीक है, तो और एक वीडियो में मिलते हैं, और एक इंट्रोडक्शन पार्ट इसका आएगा जो मैं कुछ क्वेश्चन ही कराऊंगा। उसमें कुछ समझाना नहीं है मुझे, मैं क्वेश्चंस कुछ कराऊंगा, कुछ क्वेश्चंस करा के फिर हम वर्कशीट 1 की तरफ जाएंगे। ओके, ताकि आपको चीज़ों और इस तरह समझ में आए। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टार्ट करेंगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे पहले, उसके बाद हम वर्कशीट 1 पे जाएंगे। ओके, चलो बच्चों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखो और मास्क पहन के रखो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, ये सब चीज़ों को ध्यान दो क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ओके, और पढ़ाई करते रहो। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।